इस तरह से फिर कभी मायके मत आना। सुनिए, आपकी लाडली का फोन आया है कि वो आज फिर यहाँ पर आ रही है। सुचित्रा ने मनोज के ऑफिस से आते ही उससे कहा। आज शनिवार की वजह से हाफ डे हो गया था, तभी मनोज थोड़ा जल्दी ही आ गए थे। क्या? अभी तो 10-12 दिन पहले ही वो आकर वापस गई थी? मनोज ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, गई तो थी, लेकिन आज फिर वो आ रही है। सुचित्रा को भी बेटी का इतना जल्दी आना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्यों, क्या जरूरत आन पड़ी? मनोज को कुछ समझ में नहीं आया। फिर किसी बात पर नाराज हो गई होगी, सास से या पति से। लेकिन मनोज, एक बात साफ साफ सुन लो। पिछली बार तो मैं तुम्हारे कहने से रुक गई थी, लेकिन इस बार मैं उससे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बात करूंगी। इस तरह ससुराल से कोई रोज रोज आता है भला? ये तो कहो कि सीधे साधे सास ससुर और सीधा साधा पति मिल गया है, तो उसका नाजायज फायदा उठा रही है ये लड़की। बेचारे उसके इस तरह यहाँ आने पर कुछ भी नहीं कहते। पिछली बार भी जब मैंने समधन जी से बात की थी, तो भी उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा था कि समधन जी, अभी यसी थोड़ा नादान है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। लेकिन मनोज, मुझको तो लगता है यसी ऐसे सुधरने वाले नहीं है। जब तक हम लोग थोड़ा सख्त नहीं होंगे, तब तक वो बिल्कुल भी सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि ये तो सुना ही है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस बार मेरा साथ जरूर देंगे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अपनी लाडली के स्वभाव को ज़्यादा जानते हैं। सुचित्रा ने मनोज की तरफ आशा भरी नजरों से देखा। जैसा तुम ठीक समझो, क्योंकि इस तरह बेटी की गृहस्थी भी तो मैं भी बर्बाद होते नहीं देखना चाहता। मनोज ने सुचित्रा का साथ देने का वादा किया। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी डोरबेल बजी और दरवाजा खुलते ही यसी दरवाजे पर बैग कंधे पर टांगे खड़ी नजर आई। मम्मी! और यसी सुचित्रा के गले लग गई। तुमने फोन पर कुछ बताया भी नहीं, क्यों आ रही हो? और अभी 10-12 दिन पहले ही वापस गई थी और फिर इतनी जल्दी यहाँ चली आई? सुचित्रा ने उसको अपने गले से अलग करते हुए कहा। क्या मम्मी, मैं अब अपने घर भी नहीं आ सकती? यसी एकदम से चिनचिनाते हुए बोली। यसी, अब इस घर से पहले वो घर तुम्हारा है, और इस घर से ज्यादा उस घर का ख्याल रखने का दायित्व भी। चलो मुंह हाथ धो लो, मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पापा भी बस अभी अभी ऑफिस से आए हैं। सुचित्रा ने अपने दुलार पर लगाम लगाते हुए कहा। क्या, पापा इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? यसी ने आश्चर्य से पूछा। आज शनिवार है, तुम्हारा ध्यान किधर है यसी? सुचित्रा ने यसी की ओर निहारते हुए कहा। ओह, ध्यान ही नहीं रहा। ये कहते हुए यसी कमरे तक आ गई और मनोज को सामने देखकर उसके गले से लिपट गई। हेलो पापा। मेरी रानी बिटिया, ये कहने के लिए मनोज जा ही रहे थे कि तभी सुचित्रा की बात याद आ गई कि थोड़े नकेल तो यसी की तरफ से कसनी ही पड़ेगी। क्या बात है यसी, अभी तो तुमको यहाँ से गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, फिर से इतनी जल्दी क्यों? मनोज ने जबरदस्ती थोड़ा बहुत तेवर को चढ़ाकर कहा। क्या पापा, मम्मी भी यही कह रही थी और आप भी यही कह रहे हैं। ये मेरा अपना घर है, मैं जब चाहूँ तब यहाँ आ सकती हूँ। यसी थोड़ा इठलाती हुई बोली। यसी, ये घर तुम्हारा था, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा असली घर है, ये बात गांठ बांध लो। और तुम्हारा रोज रोज इस तरह यहाँ आना मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं। सुचित्रा हाथ में चाय की ट्रे लेकर अंदर आ गई। साफ साफ बताओ कि क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी, यसी ने आंख चुराते हुए कहा। यसी, तुम्हारी आंखें साफ बता रही है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैंने तुमको जन्म दिया है और तुम्हारी हर हरकत से बाखूबी वाकिफ हूं मैं। इस बार सुचित्रा कुछ ज्यादा ही सख्त लग रही थी। अभी यसी की शादी को बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए थे और तब से लेकर अब तक सिर्फ एक बार पगफेरे को छोड़कर 4-5 बार तो अपने मन से आ ही चुकी थी।
सुचित्रा यशी के नकचढ़े स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि यशी जरा जरा सी बात पर मुंह फुला लेती है। जरूर समधन जी इसको कुछ समझाती होगी और ये मुंह फुलाकर यहाँ पर आ जाती है। एक दो बार सुचित्रा ने समधन जी से बात भी की, लेकिन वो यशी का बचपना समझकर उसको माफ कर देती। लेकिन सुचित्रा को लगा कि अब तो पानी सिर के ऊपर जा रहा है, तो सुचित्रा ने स्थिति को बिगाड़ने से पहले ही बात को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। यार मम्मी जी हर बात पर टोकती है। रसोई में जाने से पहले हाथ धुल कर जाओ, झूठे हाथों से बना हुआ खाना मत छुओ, धम धम ना चल कर आराम से चलो, बड़ों के सामने मुंह फाड़ कर मत हंसो, और भी ना जाने कितनी बातें। यार टोकने की भी हद होती है। जब मेरा मन उब जाता है तो मैं यहाँ चली आती हूँ। यशी का चेहरा ये सब कहते कहते तनतनाकर लाल हो गया। यशी बेटा, जिस तरह डिब्बे में कोई सामान भरो तो सामान ज़्यादा होने के कारण आसानी से नहीं भर पाता, तो फिर अगर उस डिब्बे को हिला डुला कर भरो तो आसानी से भर जाता है। उसी प्रकार किसी भी परिवार में व्यवस्थित होने के लिए थोड़ा बहुत तो हिलना डुलना पड़ेगा ही, और उसका परिणाम अच्छा निकलता है। तुम जिन बातों को टोकना कह रही हो, हमारी भाषा में उसको सिखाना भी कहते हैं। और फिर वो अगर कुछ सिखाती भी है तो तुम्हारी ही भलाई के लिए ही तो, कि अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो वो तुमको ना टोके। ये तो कहो समधन जी अच्छी है कि हमारी परवरिश पर उंगली नहीं उठाती, वरना तो लोग बाग सीधे माँ बाप की परवरिश पर ही उंगली उठा देते हैं। आज के बाद अगर यहाँ आना हो तो दामाद जी के साथ ही आना, इस तरह से फिर कभी मत आना। सुचित्रा ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया। पापा आप ही समझाइए ना मम्मी को, क्या कुछ भी कह रही है ये। यशी ने आशा भरी नजरों से मनोज की तरफ देखा। यशी बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी मम्मी, तुम हमारे लाड प्यार का गलत इस्तेमाल कर रही हो, और इस मामले में मैं तुम्हारी कोई भी मदद करने वाला नहीं। मनोज ने भी बिल्कुल साफ अपने हाथ झाड़ लिए। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि दामाद का भी फोन आ गया। हेलो मम्मी जी, क्या यशी कायदे से वहां पहुंच गई? विभू ने शालीनता से पूछा। हाँ पहुंच गई, सुचित्रा ने विभू से कहा। लेकिन दामाद जी आप नहीं आए? हाँ मम्मी जी आएंगे, जरा यशी को फोन दे दीजिए। यशी हम लोगों का फोन नहीं उठा रही, विभू ने विनम्रता पूर्वक से कहा। हाँ बेटा देती हूँ, और सुचित्रा ने फोन यशी को पकड़ा दिया। यशी तुम ठीक ठाक पहुंच गई ना? यशी मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल भी नाराज ना हो। मम्मी कह रही थी कि तुम किसी बात पर गुस्सा होकर अपना बैग लेकर चली गई। तुम मेरा और मम्मी दोनों का ही फोन भी नहीं उठा रही थी। मम्मी को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, और वो कह रही है कि तुम वापस आ जाना जब तुम्हारा जी चाहे, और उन्होंने वादा किया है कि अब वो तुमको किसी भी बात पर नहीं टोकेगी। तुम्हारा जैसा जी चाहे वैसे रहना। सॉरी विभू, मैं गलत थी। मम्मी जी मेरी भलाई के लिए ही मुझसे समझाती थी, लेकिन मैं पता नहीं क्यों उनसे नाराज हो जाती हूँ। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगी, और तुरंत अपने घर वापस आ रही हूँ। यशी के शब्दों में साफ अफसोस झलक रहा था। देखा यशी, वहाँ सब लोग कितने अच्छे हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में ऐसा परिवार मिलना। सुचित्रा ने बहुत देर बाद यशी के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा। हाँ मम्मी सही बात, और अब मैं जल्दी ही निकली रही हूँ, वरना घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। यशी ने अपना बैग उठाते हुए कहा। चलो बेटा, मैं तुमको चौराहे तक छोड़ आता हूँ। मनोज ने उठने का उपक्रम किया। नहीं पापा, मैं अकेली ही चली जाऊंगी, क्योंकि सही मायने में मैं आज आपकी बिटिया सचमुच बड़ी हो गई है। यशी सुचित्रा और मनोज के गले लगकर बोली। अपने परिवार में खूब खुश रहो मेरी बिटिया रानी। दोनों ने ही उनके सिर पर हाथ रख दिया, और यशी एक नए सपने को लेकर ससुराल की ओर चल पड़ी। सुचित्रा और मनोज उसको जाता हुआ देखकर सचमुच बहुत खुश थे। तो दोस्तों देखा आपने,
माता पिता चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।